हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट संजय पर। आज के सवाल बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। समझ में आएंगे तो आपको एकदम बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो बाउंस मार जाएंगे। तो मैं इसकी एक क्लास पहले बीच में ले चुका हूँ, बीच में एक दूसरी क्लास ली थी। इसकी वजह से ही आपको लग रहा हो नई क्लास नहीं है, ये दूसरा चरण है चुनाव वाले सवाल का। तो चुनाव वाले सवाल में आपको पहले सवाल आप करा चुके हैं, उसमें जीतने वाले को कुछ मिलता था और हारने वाले को कुछ परसेंटेज मिलता था। उसमें सी से 100% मान के इनका परसेंट का अंतर निकाल देते हैं। इसमें इसमें बताया गया है कि 88 मतों से विजयी रहा और 58 मत अवैध घोषित किए। तो इस तरह के सवाल को आपको किस तरह से करना होगा हम आपको बताएंगे। ध्यान से समझना, इन सवाल को समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं समझे तो भाई साहब बाउंस मार जाएगा, बाउंस। और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर समझ गए तो आगे आने वाले कोई किसी परीक्षा में आपको मुश्किल नहीं देंगे सवाल। चलिए, आज आपका पहला सवाल है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है जितने जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है और 88 मतों से विजयी होता है। यदि 58 मत अवैध घोषित करेंगे, यहाँ अवैध आपको देखना पड़ेगा। अवैध, पहले कुछ अवैध वाला नहीं था, ये अवैध वाला आ गया सिस्टम। अवैध घोषित किए जाते हैं तो चुनाव में डालने गए कुल मत क्या होंगे? ठीक है, हमें आपको कुल मत बताना है, तो हमें यहीं से सवाल शुरू करना है। अवैध मत, पहले हम टोटल मतों को 100% मानते थे, अब हम मानेंगे वैध मतों को 100%। यहीं से सवाल शुरू करेंगे वैध मतों के लेकर। चलिए, यानी कि वैध मत बराबर वैध मत हमने 100 मान लिए, 100 डाले गए, माना हमने 100 मान वैध मत 100 है। चलिए, 54% किसे मिल गए? जीतने वाले को। 54% मिल गए जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46%। हारने वाले को 46% मिलेंगे। इनका इनका अंतर कितना है? 8 का। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है? 88 का। जब इनका गुना निकाल, कितने गुना है ये? 11 गुना है। इससे इसे डिवाइड करें 11 गुना। अब इस 11 गुना का कुछ भी निकाल सकते हैं, हारने वाले का, जीतने वाले का, वैध मतों का। इसमें क्या बताया इसमें? तो चुनाव में कुल मतों की संख्या, माना यहाँ पे 100 डालेंगे, इनका 11 गुना करेंगे तो कुल मत कितने आ जाएंगे? वैध मत कितने आ जाएंगे? वैध मत आ जाएंगे 1100। ये बात समझ में आई? जब यहाँ पे हमने 11 का 11 गुना निकाल लिया, इसमें 11 गुणा करेंगे तो 1100 क्या निकल गई? ये वैध मत आए। ये वैध मत याद रखना। 100 माने थे, 100 में 11 गुणा किया, आगे कितने? 1100 वैध मत। अब उसने कहा अवैध, यदि 58 मत अवैध घोषित किए तो डाले गए कुल मत, तो डाले गए कुल मत क्या हो जाएंगे? डाले गए कुल मत। अब डाले गए कुल मत कितने हो गए? ये तो वैध थे, ये तो वैध थे। अवैध इसमें कितनी थी? 58। अवैध थे 58, ऐड कर देंगे तो डाले गए कुल मत हो जाएंगे 1158। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल भी ज्यादा कोई कठिन नहीं है इसमें। अगर आप देखेंगे, सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन लगाने में कुछ नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सॉल्व सॉल्व हुआ है, बिल्कुल आराम से सब समझ जाएंगे। यहाँ पे गुना निकालें, कितना गुना आया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसमें बोलेगा, तो इसमें वैध मत आ जाएंगे। वैध मत में अवैध मत ऐड कर देंगे तो डाले गए कुल मत की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने लाते हैं फिर से। चलिए, सेम सवाल, दूसरा सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एकदम आप इसको बगैर बगैर किसी टेंशन के लगाइए, सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, सवाल समझना बहुत जरूरी है। आज समझ में नहीं आए तो फिर हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इतनी क्लियरिटी सवाल समझा रहे हैं आपको। ज्यादातर क्वेश्चन सबको समझाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ही मेहनत करी इन सवालों पर, बहुत ही गहराई से, बहुत ही छोटा करके लाए सवालों को। आप लगाएं तो बिल्कुल आपको कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं आएंगी। चलिए, हमें आपको पता, अवैध घोषित किए गए इनको हम पहले क्या मानेंगे? अवैध वोट। इन्हीं को हम देश बना के आगे बढ़ेंगे। अवैध
माना कि अवैध वोट 100 थी, 100 मान ली हमने, उसमें से 52% किसे मिल गए, जीतने वाले को 52%, हारने वाले को बचे हुए मिले होंगे 48, क्योंकि दोनों मिला के 100 है। इनका अंतर कितना है बीच का, ये देख लीजिए, इनका अंतर है बीच का 4, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया 98, तो यहां से इनका पता चल जाएगा ये कितने कितने गुना है। यहाँ से जो गुना पता चलेगा उससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं, हारने वाला, जीतने वाला और कुल वोट, अवैध वोट। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये आया इसका गुना। तो इससे हम इसका अवैध वोटों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 24.5, 24.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 पॉइंट लिया लगेगा, हट जाएगा, ये आएगा। ये तो वैध मत है, ये आए आपके वैध मत। सॉरी, यहाँ पर वैध मत लिखना, अवैध नहीं करना है। अगर पिछली बार सवाल में अवैध लिखा हो तो उसे हटा देना है। यहाँ पर वैध मत बराबर, वैध पहले वैध से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये अवैध नहीं लिखेंगे, अवैध तो धोखे से लिख दिया गया। या वैध मत हम 100% मांगेंगे, पिछले सवाल में किया गया, देख लेना, उसे सही कर लेना। ये वैध मत हम 100 मानेंगे, उसे 52% मिले, उसे 48% मिले। यहाँ पर इनका अंतर आए 4, 4 से और इनका जीतने का अंतर था 98, दोनों का इसका गुना पता कर लेंगे कितने गुना है, उतने ही गुना हम अपने वैध मत पता कर लेंगे, कितने वैध मत थे। अब कुल डाले गए, कुल वोट डाले गए बराबर डाले गए कुल, क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, कितने हो गए, ये तो वैध थे 2450, ही तो वैध थे। लेकिन जो अवैध घोषित किए गए थे, जो चुनाव में अवैध घोषित किए गए, उन्हें भी जोड़ना है, क्योंकि डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछी हमसे, तो डाले गए कितनी संख्या है, 68 मत, 68, इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8852, ये हो गया डाले गए कुल मतों की संख्या है ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इससे छोटी विधि कुछ है नहीं, इससे अच्छी और सरल और छोटी विधि कुछ है नहीं। आप देखें और आप लगातार लाएंगे तो मन में भी इससे सवाल कर लेंगे। अगर लगातार प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो इन सवाल को आप मन में भी सॉल्व करेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल, चलिए आप आज का तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इन सवालों को आप अपनी बुक से लगाना। ऐसा ऐसे सवाल हो तो आपके सॉल्व ना हो तो फिर आप कभी कमेंट करना कि ये ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी विधि से पहले वाली क्लास भी देख लेना, इस वाली क्लास से पहले दूसरी क्लास होगी, उसको देख लेना, और इस क्लास को जरूर देखना, और इसके बाद एक क्लास और लेंगे, हो सकता है 2 क्लास लेंगे तो आपकी बॉर्डर वाले समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए, ये सवाल हमने आपसे कहा अवैध मत घोषित, जहां अवैध आ जाए यहीं से हम लोगों को शुरुआत करनी है। तो पहले हमें करना है वैध मत बराबर वैध मत। पहले वाले सवाल में हमने अवैध करवा दिया, तो देख लेना वैध मत कितने हो गए। माना वैध मत 100 है, जीतने वाले को और हारने वाले को, जीतने वाले को 65% मिला, ये तो हारने वाले को मिलेगा 35% ही मिल पाया होगा। इनका अंतर कितना रहा है, 30 के बराबर। जब इनका अंतर 30 रहा है और यहाँ पर इनका अंतर है विजयी रहा कितने से, 12, इनका अंतर कितना है 1200 से, तो इसका कितना गुना है, इसका गुना निकाल लेंगे हम, 40 गुना है ये, इसका कितना है 40 गुना है। अब ये गुना निकला है तो आपका सवाल आधा सॉल्व हो गया, आधा क्लियर सॉल्व हो गया। यहाँ पर गुना निकालने के बाद आपका आधा सॉल्व हो गया। अब यहाँ से वैध मत निकाल लेंगे, वैध मत गुना 40, इसका गुणा किसी में भी करोगे आपका वही निकल आएगा, हारने वाली संख्या, जीतने वाली संख्या, वैध मतों की संख्या। ठीक है, अब वैध मत बराबर कितने हो जाएंगे, 4000, इसका गुणा इसमें होगा 4000 आ गए, ये वैध मत आए। अब उसमें कहा गया 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो कुल मत बराबर आ जाएंगे, कुल मत कुल मत कितने थे, 4000 प्लस 200 बराबर कितना हो गया, 4200। जब 4200 कुल मत हो गए हैं, लेकिन उसने ये कहा है
उस गांव में, उस शहर में, जो भी उस कस्बे में जो भी लोग होंगे, 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो इसका मतलब ये जो वोट डाले गए ये 70% थे। सोचने वाली बात है, अगर 30% ने अपना मत का इस्तेमाल नहीं किया तो ये डाले गए वोट है कितना, तो 70% थे। ये कुल मत है, ये स्थानीय कुल मत, स्थानीय कुल मत बराबर, ये कुल मत निकले 4200, और उस स्थान के कुल मत, याद रखना स्थानीय कुल मत मतलब है सारे जो भी जो है वोट दे या ना दे। स्थानीय कुल मत होगी 70%। अगर ये 30% ने नहीं दिया तो ये 70% ने दिया है, तो ये कितनी संख्या थी, 4200। ये समझ में आ रही है आपके? जब ये संख्या आपकी समझ में आ रही है तो बराबर कितना हो जाएगा, 4200 गुणे 100/70। ये तो आपको पता है, 70% को लिखते हैं 70/100, 100 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे आ जाएगा। इतनी तो बात आपकी समझ में आ रही है। चलिए, जीरो से जीरो को काटते हैं, 7 से 7 6 42 और जीरो आ जाएगा ये। तो कुल स्थानीय मत कितने आ जाएंगे, 60 और डबल जीरो, 60,000, 6,000, सॉरी 6,000 आ जाएंगे आपके आंसर। 6,000 आपके कुल स्थानीय वोट आ गए थे। ये 70% ने अपना वोट का इस्तेमाल किया था। इसमें 200 लोग अवैध थे, ये कुछ डाले गए वोट थे ये वैध थे। इसमें सारी संख्या आ गई। अब इसमें 40 का गुणा करा जाएगी, इसकी संख्या आ जाएगी। इसमें 40 का गुणा करा जाएगा, इसकी संख्या आ जाएगी। कुल संख्या ये आएगी स्थानीय, उस स्थानीय जगह की। ठीक है, इसमें कोई चीज आपकी कंफ्यूजन की नहीं है। दोबारा लगाना, तिबारा लगाना, 4 बार लगाना, नहीं आएगा तो फिर पूछना आप, मैं आपको फिर बताऊंगा सवाल को। चलिए, आज के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।